गुलजार भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है किस लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। कल हमारे खिलाफ एक शिकायती पत्र थाना लोनी बॉर्डर में दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि फैक्ट्री जो अवैध चल रही है हमारे यहाँ रंगाई की जिन्स केमिकल्स वाली जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनसे उगाही वाला जो मामला था, उसको लेकर के आज हमने अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को बुलाया। अच्छा, जो ये आरोप आप पर लग रहा है रंगदारी का, इसको आप किस तरह से देखते देखिए, आरोप लगाने के लिए तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। इसमें हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे और इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। आरोप में जितनी भी बातें कही गई हैं सारी गलत, फर्जी और निराधार हैं। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। उसने बताया कि 12 तारीख में मेरे साथ में ये घटना घटी। 12 के बाद में 17 तारीख में उसने हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। तो उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ किया गया है, क्योंकि हमने ये जो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही थी उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद और उप जिलाधिकारी महोदय लोनी को हमने ये शिकायती पत्र दिया था, जिसमें कुछ फैक्ट्रियाँ 5-6 फैक्ट्रियाँ सील की गई थी और आगे कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो उसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक पीआईएल दाखिल की थी। वो पीआईएल दाखिल होने के बाद ये बौखला गए और बौखला करके कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच के हमारे खिलाफ ये प्रार्थना पत्र दिया गया। जबकि ये जो इसमें ये जिसने हमारे खिलाफ तहरीर दी है, 12 तारीख से पहले भी उसके मेरे पास में वीडियो है, मेरे पास आया। 12 तारीख के बाद 13 में भी आया, 14 में भी आया, 16 में भी वो आया। सारी वीडियो में चाय पानी नाश्ता करता हुआ दिखाई देगा। वो आप लोगों को मैं दूंगा उसको, और मैं माननीय अपने अधिकारियों को भी इस चीज़ को दूंगा कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। हैं? अभी आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आपको किसी अधिकारी के द्वारा बुलाया गया है या किसी तरीके से कोई जानकारी दी गई? नहीं, इसमें माननीय जो हमारे थाना लोनी बॉर्डर के एसओ हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कहा था कि कल मैं आपके पास आकर के अपनी बात रखूंगा। तो मैं अभी जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, अपनी बात को मजबूती से रखूंगा। गुलजार जी, आप पर अपराधों का भी मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आप पे कई मुकदमे भी दर्ज हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मुकदमे तो एक राजनीतिक हैं, राजनीति के तहत ही हम पे मुकदमे हुए थे, लेकिन ये मुकदमे 15-16 साल पुराने हैं, सारे खत्म भी हो चुके। मुकदमे सारे खत्म भी हो चुके हैं। अब विरोधी इसको किसी भी रूप में पेश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपके पासपोर्ट की फोटो वायरल हो रही है। कह रहे हैं कि आधार कार्ड भी आपने दो बनवा रखे हैं। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, लिखने के लिए तो आरोप प्रत्यारोप मैंने अभी बताया, कोई किसी पे कुछ भी लगा दे। दो दो आधार कार्ड की जगह चार चार आधार कार्ड भी बना सकता है। मेरा पहले भी एक ही आधार कार्ड था और आज भी एक ही आधार कार्ड है। अधिकारी जांच कराएं, गंभीरता से इसकी जांच हो, और जो हम लोगों को खिलाफ साजिश रच रहे हैं ना, इनका भी तो पर्दाफाश होगा जब जांच होगी। जब वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको साबित करने में वर्षों गुजर जाते हैं। इस पर क्या एक्शन लेंगे आप इस शिकायत करने के लिए? देखिए, इसमें हम लोग अधिकारियों से मिलने जा ही रहे हैं, अपनी बात को रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पे गंभीरता से जांच के लिए भी कहेंगे और जांच कराएंगे इसमें। अभी हाल ही में कुछ फैक्ट्रियां भी सील हुई थी, लोनिया जिले में फैक्ट्रियां सील की थी। तो वो आपकी शिकायत पर थी या प्रशासन ने यहाँ कमी पाई? नहीं, कमी तो सारी जगह है। यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं सब अवैध है। अवैध कंस्ट्रक्शन भी यहाँ चल रहा है। किसी का भी नक्शा पास नहीं है, किसी के पास भी कोई एनओसी नहीं है। बिजली विभाग द्वारा भी अवैध रूप से कनेक्शन दिए गए हैं। कनेक्शन किसी और चीज़ के लिए लिया गया, चला दी रंगाई फैक्ट्री यहाँ। लगातार क्षेत्र में हम लोगों को शिकायत भी मिल रही थी, लेकिन पूर्व में जो और भी जनप्रतिनिधि थे वो मलाई चाटने का काम कर रहे थे। अब हमने इसको, जनता की ने हमें चुन करके भेजा है, जनता की शिकायतों को पटल पर ले जाने का हम लोग काम करेंगे। रही विपक्षियों की बात कि वो हमें किस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो मैं उन तक आपकी अपनी बात को आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि षड्यंत्र चाहे जितने भी लगा लें और कितने भी कुछ कर लें, मैंने माननीय उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ पीआईएल दाखिल कर दी है। एक आध दो दिन में नोटिस जारी हो जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। शिकायतकर्ता भी कि भी यहाँ अवैध फैक्ट्री चल रही है, अवैध कंस्ट्रक्शन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उस पर भी मैं कल उप जिलाधिकारी महोदय लोनी से भी मिलूंगा और इसको भी सीज कराने का काम करेंगे। और जितनी भी अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही है ना, यहाँ कच्ची लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सरकार की गाइडलाइन में है ही नहीं कि अवैध फैक्ट्री हो या फैक्ट्री हो कि लकड़ी का सेवन किया जाए, लकड़ी का प्रयोग किया जाए। यहाँ जल दोहन की कितनी समस्या है, आप लोगों को भी पता है। गरीब ऐसा है, जो लोग हैं उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। अब हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमें जिता करके भेजा है। अगर हम लोग इनकी समस्या को उठा करके आगे नहीं भेजेंगे, इनकी शिकायत नहीं करेंगे,
तो बताओ आगे हमें कौन पूछेगा। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जनता, एक नया ट्रेंड ये चला है, अगर हम लोग जनता की बात को उठाएंगे और जो चीज़ें गलत हैं उनके खिलाफ शिकायत करेंगे, तो ये नया ट्रेंड इन लोगों ने चलाया कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ शिकायत करेंगे कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और ये जो इसमें जमाल नाम का जो व्यक्ति है, ये लगातार मेरे पास आ भी रहा है, मेरे पास इसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इससे मेरी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दूंगा, अधिकारियों को भी दूंगा, इसमें आप देख लेना क्या सही है क्या गलत है। अगर वो सही था, जब 12 तारीख में उसके साथ ये घटना घटी थी, तो 12 ही तारीख में उसको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। 5 दिन का जो स्पेस लिया गया है इसमें, 5 दिन के स्पेस में आप लोग खुद भी समझदार हो, आइडिया लगा लो कि षड्यंत्र के तहत हम लोगों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिलाया गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष का षड्यंत्र है, जो आपके प्रतिद्वंदी लोग रहे हैं, तो आपको पता है कि इनके द्वारा कराया जा रहा है। देखो, मलाई चाटने वाले लोगों को दुख तो कहीं ना कहीं होता ही है। जब से सत्ता हाथ से गई है तो मलाई भी छूटती जा रही है। जहाँ तक कि कुछ फैक्ट्री वाले भी इसमें सम्मिलित हैं, जो अधिकारियों के नाम से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की उगाही करते हैं ना, और कि हम लोग उप जिलाधिकारी साहब को देंगे, तहसीलदार साहब को देंगे, छोटी छोटी फैक्ट्रियों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की उगाही करके, एक तो वो उनका काम ठप हो गया, अब कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। दूसरा, जो पूर्व में जनप्रतिनिधि था, उसकी भी 4-4, 5-5 फैक्ट्रियाँ यहाँ चल रही हैं अवैध रूप से। 2 फैक्ट्रियाँ प्रशासन द्वारा सील की गई है, फिर खुलवाने के नाम पर उसने एफिडेविट दे करके कि मैं फैक्ट्री खाली कर रहा हूँ, वो फैक्ट्री भी खाली कर दी उसने। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी तो देखते ही जाइए, जितनी भी शिकायतें मैं करूंगा इनकी, तो हो सकता है इससे आगे भी मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्री लोग रचें, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। जनता की समस्याओं को लेकर के चाहे जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। अभी बोर्ड बैठक के दौरान सूचना है कि आपने जो नगर पालिका के मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ भी कुछ बातों पर आवाज उठाई थी, कुछ उनके जो पिछले कदम थे उनके खिलाफ आप बोले थे, और ये लोग भी कहीं ना कहीं उनके टच में है। तो लगता नहीं ऐसा कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने जो सदन की पहली बैठक थी उसमें कहा था कि इससे पूर्व में 5 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम लोग उस समय इस सदन का हिस्सा नहीं थे। और इस बार 5 साल के लिए हम लोग इस सदन का हिस्सा है। हम लोग एक एक बिंदु पर नज़र रखेंगे और अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने अभी क्या किया था, हमसे सभासदों की बिना सहमति के एक निविदा का ठेका 8 करोड़ कुछ रुपए का अधिशासी अधिकारी ने छोड़ा था। जब हम लोगों ने उसकी माननीय जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की, तो इन्होंने बौखला करके उस ठेके को निरस्त कर दिया। और अभी भी इनकी कार्यप्रणाली क्या थी, ये लोग प्रस्ताव पास होने से पहले रजिस्टरों पे साइन करा रहे हैं कि पहले रजिस्टरों पे साइन करो, उसके बाद में अपनी मनमर्जी से जो भी प्रस्ताव पास करना चाहेंगे वो कर देंगे। तो हम सदन में भी अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, क्षेत्र में जो जो मुद्दे हैं उनकी बात करेंगे और लोनी के विकास की बात करेंगे। आपने आम जनता की शिकायत की बात की, तो आपके जो आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनता की क्या शिकायतें अहम हैं जो सामने आई हैं, जिन पर आपने ये एक्शन लिया और फैक्ट्रियों को सीज कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ केमिकल्स रंगाई फैक्ट्रियाँ हैं। इनसे लगातार क्षेत्र में भ्रामक बीमारियाँ फैल रही हैं। कैंसर की बीमारी, टीबी, अस्थमा, हृदय रोग की बीमारी, खांसी, लगातार मलेरिया यहाँ लोगों को हो रहा है। अगर हम लोग अपने वार्ड का सर्वे कराएं ना, तो 75% लोगों में ये बीमारियाँ पाई जाएंगी। लेकिन ये दिल्ली से के उद्योगपति जो आते हैं यहाँ के लोगों के साथ उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हैं और चले जाते हैं, मरने भरने के लिए इन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों ने जिता करके भेजा, हम उनकी लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे और लड़ेंगे। गुजर भाई, हमने भी एक खबर करी थी अभी कुछ समय पहले, उसमें पिंकी नाम का एक केमिकल होता है जिसका स्प्रे यहाँ क्षेत्रीय जनता काफी परेशान थी। तो उस केमिकल की स्थिति और यहाँ की जो फैक्ट्री है उनकी स्थिति किस तरह से देखते? देखिए, वो जो पिंकी का ये इस्तेमाल करते हैं, छतों पे इन्होंने पिंकी चलाने के लिए वो लगा रखी है स्प्रे मशीनें। अब रात को आप देख लीजिए, किसी भी दिन आकर के रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, अब रात को छतों पर नहीं सो सकते। जैसे आजकल देख रहे हो ना, बिजली की कितनी सारी समस्याएं हैं, तो आप छत पे जाना सबके लिए वो रहता है कि छत पे जा करके सो जाएंगे। अगर छत पे जाएं तो फैक्ट्री वालों का पोल्यूशन, आप सोओगे तो कुछ और सुबह उठोगे कुछ और। इतनी भ्रामक ये पिंकी उड़ती है कि उसमें सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। क्षेत्र में शाम को, रात को 9-10 बजे भी आप बैठ जाओगे ना रोड पे कुर्सी डाल करके, तो बैठना बड़ा मुश्किल हो रखा है। और इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग गलत आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें इनका साथ में कुछ पूर्व में जो जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं वो उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि PIL हम लोगों ने दाखिल कर दी है। जिस तरीके से दिल्ली में आपने सुना होगा, समयपुर बादली एक इलाका हुआ करता था,
वहाँ भी इन लोगों ने इतनी अफरा तफरी मचा रखी थी, अपनी मन मर्जी चला रखी थी। फिर वहाँ से भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होकर के रातों रात भागे। तो इन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ से भी समयपुर बादली की तरह भागने का काम करेंगे रातों रात। और रही हमारे ऊपर शिकायत और षड्यंत्र करने की बात, कितने भी षड्यंत्र कर लें, हम लोग दबाव में आने वाले लोग नहीं हैं कि हम लोग इनसे डर के घर बैठ जाएंगे। गुलजार भाई, पार्टी कहाँ तक साथ है? देखो, पार्टी के और भी पदाधिकारी अभी बैठे थे, कुछ लोग निकल गए, माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई। सब तमाम पार्टी के जितने भी लोनी विधानसभा के कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता, मंडलों के कार्यकर्ता, सब लोग हम लोगों के साथ में हैं। ये हमारे प्रदीप मौर्य जी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरण सिंह यादव जी, सब लोग हमारे साथ में हैं।